राम कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाई। हनुमान जी देखते हैं पर्वत पर कि सभी एक जैसी औषधियां लग रही तो पूरा पर्वत उठा लेते हैं और वो विशाल पर्वत को लेकर के अयोध्या के किनारे से निकल रहे थे। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सायक मारे हो चाप श्रवण लगितान। भरत जी ने आकाश में एक इतना विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि ये कोई राक्षस तो नहीं है जो अयोध्या पे कोई पत्थर पहाड़ वहाड़ ला के डाल दे, एकदम से पूरा त्राही त्राही मच जाए। तो उन्होंने धनुष को कान तक खींचा और बिना फड़ वाला कि मतलब चोट लगे, मरे नहीं अनजाने में, किसी पर तुरंत नहीं मारा जाता, ऐसे मार दिया और वो बाण हनुमान जी के लग गया। परेव मूरछी महिलागत सायक, और जब गिरे सुमिरे राम राम रघुनायक। जब गिरे तो मुंह से श्री राम जय रघुनायक, मूर्छा की अवस्था में नीचे आकर के भी हनुमान जी के मुख से राम नाम का कीर्तन रोम रोम से निकल रहा था। परिचय पूछना चाहते हैं, जल आदि छिड़का, हनुमान जी ने परिचय अपना बताया और पूरी राम कथा सुना दी। अनेक प्रकार से दुख प्रकट करते हैं। हनुमान जी ने जब श्री राम कथा बताई तो भरत जी ने अपना परिचय बताया और हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगे, तुमको वहां जाते समय प्रातः काल हो जाएगा, हे हनुमान, तुम ऐसा करो, चढ़ो मम सायक शैल समेता, और पठवो तो ही जहां कृपा निकेता। ये घटना क्या बता रही है? हनुमान जी के मन में कहीं थोड़ी सी बात आ गई होगी कि हम ना होते तो क्या होता। तो भगवान बताते हैं कि कहीं भी ये मत सोचो कि हम नहीं होते तो क्या होता, वो नहीं होते तो क्या होता। तो मन में उनके विचार आया होगा कि अगर इतना बड़ा समुद्र, इतना बड़ा पहाड़ लेकर के हम जा रहे हैं, अगर हम नहीं होते तो इतना बड़ा पहाड़ कौन उठाने वाला है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी अहंकार की चिंगारी भी रघुनाथ जी अपने भक्तों के हृदय में नहीं जलने देते हैं। जब भरत जी ने कहा, चढ़ू मम सायक शैल समेता, मेरे धनुष मतलब मेरे बाण पर तुम पर्वत सहित बैठ जाओ और पठवो तो ही जहां कृपा निकेता, तुमको क्षण भर में मैं रामादल में पहुंचा दूंगा और श्री राम से मेरा प्रणाम कहना। हनुमान जी कहने लगे, हे स्वामी, मैं लंका जाने में समर्थ हूँ, बस मुझे आप आज्ञा दे दीजिए, मुझे विलंब हो रहा है। हे स्वामी, देर नहीं अच्छी, अब आज्ञा मुझे दीजिएगा, बस विदा श्री भरत लाल, विदा दंडवत प्रणाम लीजिएगा। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। आज हनुमान जी का एक भ्रम दूर हो गया जो भक्तों को होता रहता है कि हम बड़े भक्त हैं, कि तुम बड़े भक्त हो। तो जब किसी से बहुत प्रिय मानते थे श्री राम, तो कहते थे, तुम मोहि प्रिय भरत ही संभाई, तुम मुझे भरत की तरीके से प्रिय हो। तो सबके जलन होती, भरत इतना कैसे, कौन भरत इनको जान निकाल के दे देते हैं, भरत के जैसे प्रिय क्यों है। आज जब भक्तराज भरत के दर्शन हनुमान जी ने किए तो कहने लगे, जो वो कहते थे वो बहुत थोड़ा है, उनसे तो 1000 गुना गुणशील
सुंदर स्वभाव और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है कि जाने भी मेरे प्रभु संकट में है लेकिन आज्ञा नहीं है, तो इतना विश्वास है कि मेरे प्रभु हमको वादा करके गए हुए अवश्य आएंगे। हनुमान जी ने जाते जाते मन में बड़ा सराहना की कि आज मेरा भ्रम दूर हो गया। भरत जी बाहुबली भी हैं, सीलवाल भी हैं, भक्त भी हैं, क्या और इतना सुंदर स्वभाव भी है, इतना पुरुषार्थ कि ये बाण पे बैठो भी मैं क्षण भर में पहुंचा रहा हूं। भरत जी की जय जयकार करते हुए हृदय में भरत जी की छवि लिए हैं, तो कहते हैं ये तो जो सब लोग कहते हैं ना कि भरत जी श्री राम की प्रतिमूर्ति हैं। बारात जाने के समय क्या हुआ था, जब जनकपुर में बारात जानी थी तो सब लोग कहने लगे ये बताओ ये तो पहली बारात जा रही है, शंकर जी की बारात और अद्भुत, राम जी की बारात और अद्भुत, कृष्ण जी की तो और अद्भुत, तीनों देवताओं की बारात, शंकर जी में भूत प्रेत अवघड़, श्री राम जी की बारात में दुल्हे नहीं। बारात जा रही, कोई पूछेगा दुल्हा कहाँ है। राम जी की बारात अयोध्या से गई तो राम जी कहाँ थे, जनकपुर में थे, तो बगैर दूल्हे की बारात गई तो सब ऋषि मुनियों ने सबने कहा गांव वालों ने ए भरत जी का दुल्हा बनाए के कुआं वहां सब पुंजवा के लेके चलो, कोई जान ही नहीं पाएगा कि राम भरत में कोई अंतर है नहीं। रास्ते में सब लोग पूछेंगे भैया बारात जा रही, तो सब लोग दुल्हा, कहीं भी बारात जाती है तो स्त्रियों को एक विशेष रुचि होती है दुल्हा कहाँ है, दुल्हा कौन है। देखें तो कहीं गांव गांव कहाँ बताएंगे जा बारात रही है और सब पूछेंगे दुल्हा कहाँ है, तो कहीं भरत को दुल्हा बना के ले चलो तब तक। और कृष्ण जी की बारात में क्या कमी थी, कृष्ण जी की बारातें नहीं थी, उनकी शादी ससुराल में रुक्मिणी मैया की हुई थी, नहीं हुई थी, तो तीनों विशिष्ट विवाह हुए। ओ जाने वाले रघुबर से, ओ जाने वाले रघुबर से, प्रणाम हमारा कह देना, भूल न जाना रास्ते में, प्रणाम हमारा कह देना। भरत जी अपना मैसेज भेजते हैं कि जाना तो मेरा प्रणाम जरूर श्री राम जी से कह देना। श्री रामचंद्र बनवासी से, लक्ष्मण से सा अवतारी से, उन सीता जनक दुलारी से, प्रणाम हमारा कह देना। श्री रामादल में प्रातः काल सन्निकट की अवस्था में विचार कर कि प्रातः सुबह बार बार सूर्य की तरफ सभी लोग देख रहे थे और लखन को हृदय से लगा करके श्री राम विलाप करने लगे। हुआ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धराति गए कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उरलायो। सुत बित नारी पवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा, अस विचार जिया जागहु ताता, मिले न जागत सहोदर भ्राता। आधी रात बीत चुकी है, अभी सवेरा हो जाएगा, हनुमान जी का कहीं अता पता नहीं है। हे भैया तुमने मेरे लिए माता पत्नी सबका त्याग किया, वन में इतना कष्ट उठाया, अरे अब घर जाकर के हम किसको क्या मुंह दिखाएंगे, उठो उठो भैया उठ जाओ। इतना कह कह करके श्री राम जी अनेक तरीके से विलाप कर रहे हैं। तदंतर हनुमान जी उसी समय त्रिकूट पर्वत पर कूद पड़े, वानर सेना के मध्य में आकर सभी श्रेष्ठ वानरों को प्रणाम करके विभीषण जी जल्दी से जाए और गले लग गए, कहने लगे अरे हनुमान जी आप ले आए। हनुमान जी ने शीघ्रता से सब समाचार सुग्रीव जी को बता दिया। कहने लगे मुझे पर्वत पर औषधि नहीं दिखाई पड़ी, बस सब लोग चौंक गए, औषधि नहीं दिखाई पड़ी तो का उठा लाए। तुरंत फौरन बोले हमको औषधि नहीं मिली, हम पूरा पर्वत ही उठा लाए। सुसेन वैद्य को जल्दी से लेके गए कि दवा ढूंढो। श्री रामचंद्र जी के पास आकर के बोलते हैं प्रभु मैंने जैसा
उचित लगा वैसा किया। अब आप जो आदेश दें। इधर सुसेन बैस से कहा है प्रभु जल्दी से विलंब न करिए, शीघ्र करिए। तुरत वैद दब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाए। तुरंत औषधि, जैसे ही वैद्य ने उपचार किया, दवा मुंह में डाली, वैसे लक्ष्मण जी राम राम कहते हुए वो बैठ गए। बोलिए लखन लाल की जय। रामादल में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और रात्रि में ही जैसे कोलाहल मच गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के इतनी जोर जोर से क्यों यहाँ जय श्री राम लगाया जा रहा है? क्योंकि वहां मैसेज भी पहुंच गया होगा सीता जी के पास कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है, तो सीता जी कितनी दुखी होंगी। तो जब जय खूब तेज तेज से जय श्री राम की धुनी होने लगी, तो सीता जी को समाचार मिल गया कि लक्ष्मण जी ठीक हो गए। और जब यह समाचार दशानन ने सुना तो विषाद से बार बार सिर पीटने लगा और कुंभकर्ण के पास जाकर के बहुत से उपाय करके अब जगाने लगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुन दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी सट, जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। कुंभकर्ण को नाना प्रकार वेगों से खूब जगाया गया। कुंभकर्ण उठा तो रावण से पूछा तुम्हारे मुख सारे क्यों सूख रहे हैं? रावण ने बताया तुम खाओ और सो, लंकम का हो रहा है तुम्हें पता है? तो ऐसा क्या बात हो गई जिसके लिए हमको जगाना पड़ा? रावण ने सारा समाचार, पूरी राम कथा रावण ने आज सुनाई। किसको? कुंभकर्ण को। और जैसे कथा सुनी वैसे उसने कहने लगा, सुन दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। बड़ी तेज नाराज हुआ, तुमको शर्म नहीं आई? तुम जानकी को एक स्त्री समझ के उठा लाए। जगदम्बा हरियाणी, माँ जगदम्बा को तू उठा लाया और अपना कल्याण चाहता है। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण ने डांटा तो रावण क्या कहता है? लड़ने जाना है तो जाओ वरना दोबारा सो जाओ, हमको ज्ञान मत दो, जो देखो ज्ञान दे रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि श्री राम साक्षात परम ब्रह्म है, नारायण है, सीता जी योग माया है, लेकिन आप समझे नहीं। बार बार कुंभकर्ण भी समझा रहा है, लेकिन कहा सो जाओ, तुमको तो जगाना बेकार हो गया। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। महाराज खूब खाना पीना खा पी करके कुंभकर्ण कहता है मैं भाई का रिश्ता निभाऊंगा, मैं लड़ने तो अवश्य जाऊंगा, मैं जानता हूं कि वो कौन है। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छनेक, रावण मांग्यो कोटि घट मध्य अरु महिष अनेक। श्री राम जी के गुणों का स्मरण करके एक क्षण के लिए वो प्रेम मग्न में हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और भैंसे याद सब खा पी के बिल्कुल, क्योंकि जब तामसी भोजन गया जाएगा तभी तो राम के विमुख होगा। गर्जना करता हुआ किला छोड़ करके और रामादल की ओर चल दिया। जैसे ही हाहाकार देखा तो लगा कोई पूरी एक पहाड़ों के झुंड हिमालय चला आ रहा है। देखी विभीषण आगे आयो, चर पर चरण निज नाम सुनायो। कुंभकर्ण को आता देख करके विभीषण ने पैर छू करके अपना नाम बताया। विभीषण को श्री राम का भक्त जान हृदय से लगा लिया। विभीषण ने कहा हे तात, नीति की बात कहने पर रावण ने मुझे लात मारी थी,
उसी दुख से मैं श्री राम की शरण में आ गया हूँ। कुंभकर्ण कहने लगा, भ्राता बंधु बंश तय कीन उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। तुमने श्री राम का आश्रय लेकर के वंश कुल दे का नाम कर दिया है, जगा लिया है। हे विभीषण, लेकिन अब तुम मेरे से हट जाओ, क्योंकि मैं काल के वशीभूत हो रहा हूँ। क्योंकि इतना मदिरा वगैरह पी करके आया था, कहीं मैं भूल न जाऊं कि तुम मेरे भाई हो। मैं सिर्फ आज मरने या मारने के उद्देश्य से आया हूँ। हमको अच्छा बुरा कुछ सुहा नहीं रहा। इतना नशे में था कि मतलब हम परिचय बताया कि हम तुम्हारे भाई हैं, तो उसने कहा तुमने ठीक किया जो किया, लेकिन अब तुम मेरे सामने से हट जाओ। विभीषण ने श्री राम को कुंभकर्ण के आने की सूचना दी। बानर भालू पर्वतों वृक्षों से सब उसके ऊपर हमला करने लगे, लेकिन वो एक पैर रखता था तो पूरे कहते थे सब बानर पाताल में घुस जाते थे, ये चटनी हो जाए, इतना विशालकाय शरीर। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, तब वो थोड़ा पृथ्वी पर गिरा, और जब गिरते गिरते आधी सेना रौंद डाली। अंगदादि कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव, कांख दाब कपिराज कहूं चला अमित बल सिंह। सुग्रीव समेत अंगदादि बानरों को मूर्छित करके वो अपनी अपार सीमा, जो बल की उसकी सीमा थी वो अपार थी, सुग्रीव आदि को कांख में दबा लिया, बगल में दबा के पूरी सेना को रौंदता हुआ जा रहा था। हनुमान जी के ऊपर फिर उसने जब हनुमान जी ने धक्का मारा था तो वो पीछे हुआ, तो उसने हनुमान जी को घूंसा मार दिया। हनुमान जी मूर्छित हो गए। जब थोड़ी देर बाद हनुमान जी की निद्रा खुली तो सुग्रीव आदि को खोजने लगे। तब किसी तरीके से युद्ध आदि करके कांख से छुड़वाया, सड़क के नीचे गिरे। इस पर कुंभकर्ण ने सुग्रीव को पैर से उठा के फेंक दिया बहुत दूर। करोड़ों वानर शरीर से मसले गए, करोड़ों लोगों को खा गया, लेकिन वानर मुख नाक कान के रास्ते से निकल जाते थे। इतना विशाल था कि मुंह में रखे तो कोई कान से निकल आए, कोई नाक से निकले। बड़ी लील एक तेई सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। जब ये बहुत तांडव मचाने लगा तब श्री राम ने उसकी भुजाओं को काट दिया। दूसरे हाथ के एक ताड़ का वृक्ष उठाकर श्री राम पर एक काटा तो पेड़ फेंकने लगा, श्री राम ने उस भुजा को काट दिया। हाथ पैर कट जाने पर भी वो श्री राम की तरफ झपटा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। करी चिक्कार घोर अति धावा, बदन पसारी और गगन से सुर त्रासित हाहेति पुकार। प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई देता था। प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई पड़ता था, मानो शरीर धर अंधकार उज्जवल प्रकाश से लड़ता था। हाँ एक बार फिर एक बार कौतुक दिखला डाले अपना, मैं तुम्हें पकड़ते आता हूँ, तुम बाण चला डालो अपना। बिसिख निकर निश्चर मुख भयऊ, तदपि महाबल भूमि न परऊ। इतने राक्षसों को, राक्षस राज वो कुंभकर्ण इतने बानरों को खा रहा था कि भगवान ने बाणों से मुख पूरा भर दिया। तब पूरा मुख बाणों से भर गया, लेकिन पृथ्वी पर नहीं गिरा। वो राक्षस राज अत्यंत गर्जना करता हुआ फिर श्री राम ने एक सूर्य के समान तेजवान इंद्र बाण चलाया। वो वज्र के समान उसकी छाती पर जाकर लगा। जिस प्रकार वज्र से इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था, उसी प्रकार उस बाण ने कुंभकर्ण की सिर काट दिया। उसका धड़ समुद्र में गिरा और सिर जाकर के लंका के द्वार पर गिर गया।
संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनि भुज जुगल पेरत सर सरासन बालु कपि चहु दिशि बनै का दास तुलसी कहि न सक छविशेष जहि आनन गने निश्चर अधम मला कर ताहि दीन निज धाम गिर जाते नर मंद मति जे न भजै श्री राम। बोलो सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस, उसका उद्धार की कथा में चलते हैं। कुंभकर्ण के मारे जाने पर दशग्रीव अत्यंत व्याकुल हुआ। बहु विलाप दस कंदर कराई बंधु शेष पुनि पुनि उर धराई रोवै नारी हृदय अति पानी तासु तेज बल विपुन बखानी। रावण कुंभकर्ण के सिर को बार बार अपनी गोद में लेकर विलाप कर रहा है। स्त्रियां उसका तेज बल बखान कर छाती पीट पीट के रो रही हैं। मेघनाथ तई अवसर आयो कही बहुत कथा पिता समझायो। फिर मेघनाथ अपने पिता को समझाते हैं और कहते हैं ये मत समझो कि हम तुमको श्री राम की ओर जाने के लिए, मैं सच्चाई बता रहा हूं कि वो साक्षात नारायण हैं। रावण फिर बोला कि तुम हमें समझाने आए हो? तो बोले मैं कोई डर के बस नहीं आ रहा हूं, मैं कल ऐसा एक यज्ञ करूंगा उस अपनी कुल देवी का, उस यज्ञ में एक दिव्य रथ प्राप्त होगा जो बल आज तक मैंने आपको भी नहीं दिखाया है। वो बल प्राप्त करके कल मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि त्रिलोकी की कोई शक्ति भी होगी, भले वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, लेकिन कोई बच नहीं सकता है कल हमसे। इधर इस यज्ञ की सूचना विभीषण के द्वारा गुप्त स्थान की हनुमान, अंगद, नल, नील सभी को दी गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरहि मारे कीन सिजर जर तन पुनि रघुपति मय जूझय लागा सर छाणई होई नागई नागा। ब्याल पास बसी भरे खरारी सुबस अनंत एक अभिकारी। श्री राम जो स्वतंत्र अनंत और निर्विकार है, वे खर के शत्रु लीला से नाग पास में बस गए। इतना भयंकर युद्ध किया कि श्री राम को नाग पास में बांध कर चला गया। अब जामवंत कहने लगे अब क्या किया जाए। श्री राम लक्ष्मण तो नाग पास में बंध गए। हिया देव ऋषि गरुण पठायो राम समीप सपदि सो आयो। रामादल में नारद जी ने कहा गरुण के जाओ, तुम्हारी भगवान को जरूरत है। खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूत माया विगत भये सब हर से बानर जूत। सब मायावी सर्पों के समूह को गरुण महाराज खा गए और श्री राम पुनः उड़ गए। इधर लंका में जब मेघनाथ की मूर्छा दूर हो गई तब रावण को देख करके बड़ी लज्जा लगी। कहने लगा तू तो कह रहा था, तो बोले हमने तो वहां बांध दिया था, शक्ति हम पे भी लगी। रामादल में विभीषण श्री राम से कहने लगे कि हे प्रभु, मेघनाथ जो घोषणा किया था कि मंदिर में जाकर के यज्ञ करेगा, वो यज्ञ पूरा ना होने दीजिए, क्योंकि यज्ञ सफल हो गया तो उसको कोई जल्दी आसानी से जीत नहीं सकता है। यद्यपि मैं आप पे शंका नहीं कर रहा हूं कि आप उन्हें नहीं मार सकते हैं, रावण को नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि एक और
हाहाकार और चालू हो जाएगा। विभीषण के वचन सुनकर श्री राम अंगद आदि सभी वीरों से कहने लगे, लक्ष्मण संग जाऊ सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर जाए। तुम लक्ष्मण मारे रन ओहि, देखी सब सुर दुख अति मोहि। दूसरा एक कारण कौन था, ये जब जाता था तो मेघनाद की पत्नी सती थी, तो जब ये युद्ध में जाता था तो सबसे बड़ा बल था कि वो दीपक जला करके बैठी रहती थी और इसको जाते समय अपना सतीत्व का कवच उड़ा देती थी, इसकी आरती उतारती थी बंधन करके और टीका करके। तो ये जब कहीं भी लड़ने जाता था, चाहे इंद्र से चाहे जहां, तो इसकी पत्नी जो है टीका करके और अपने सतीत्व का कवच देती थी। अब ये रात्रि में ही चला गया देवी का हवन करके कि सुबह हम निकलेंगे दिव्यास्त्र लेकर के, तो वहीं रात में ही अंगद लक्ष्मण हनुमान आदि सब पहुंच गए उस मंदिर में और उसको युद्ध के लिए ललकारने लगे और ये यज्ञ करने में जुटा रहा। इसका श्री मेघनाद यज्ञ स्थल पर जब पहुंचे हैं तो मेघनाद रक्त की भैंसे की आहुतियां दे रहा था। बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया, नहीं उठा तो बाल पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं, जल से पूरा हवन कुंड बुझा दिया बिल्कुल। तब मेघनाद त्रिशूल लेके भागा, हनुमान जी और अंगद जी इनकी छाती मारकर घायल कर दिया। लक्ष्मण जी पर बाणों की वर्षा करने लगा और पुनः त्रिशूल से वार कर दिया। लखनलाल ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बड़ा भयंकर वहीं युद्ध होने लगा। और ये भाग क्यों रहा था, ये भाग के वहां पे आ रहा था कि जल्दी से अगर यहाँ से भी निकले तो हम अपने घर चले जाएं, घर से फिर लड़ने आएंगे। हनुमान जी अंगद जी उठ करके मारने लगे पर मरता नहीं है। तब लक्ष्मण जी ने उस पर एक भयानक बाणों से वार किया। बाण आता हुआ देख करके वो राक्षस अंतर्ध्यान हो जाता था, विभिन्न प्रकार के भेष धारण करता था। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन करिदापा। जब ये नाना प्रकार का माया कर रहा था तब भगवान श्री राम के प्रताप यानी राम बाण का संधान किया लक्ष्मण जी ने। यदि दशरथ नंदन भगवान राम परम धार्मिक सत्य की मर्यादा रखने वाले त्रिलोकी प्रतिद्वंदी से रहित हैं, हे बाण तू इस मेघनाद को मार डाले, यानी राम बाण चलाया। लक्ष्मण जी ने रणभूमि में ऐसा कह के सीधे जाने वाले उस बाण को कान तक खींचकर इंद्रजीत की ओर छोड़ दिया। उस बाण ने शीर्ष त्राण सहित इंद्रजीत के कांतिमान मस्तक को काट करके अति उज्ज्वल कुंडल झिलमिला रहे थे काट कर धड़ से पृथ्वी पर गिरा दिया। बोलिए लखनलाल की जय। रामानुज कहा राम कहा, अस कहीं छाण से प्राण, धन्य धन्य तब जननी का अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, धन्य है तेरी माता जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते मरते श्री राम लक्ष्मण का ध्यान करता रहा। मेघनाद ने प्राण त्यागते समय श्री राम का नाम लिया। रावण को युद्ध के लिए आना पड़ेगा। सुतवद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भय व परमहि तबहि। आज रावण टूटा है पहली बार। मेघनाद का वध का जब समाचार दशानन को मिला तो मूर्छित होकर के पृथ्वी पर बैठ गया। मंदोदरी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। लंका की जनता रावण को नीच नीच कहने लगी, दुराचारी कहने लगी। आज पूरी लंका में विद्रोह हो गया। रावण ने मंदोदरी आदि स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया, नश्वर शरीर का रोना व्यर्थ है, ये शरीर क्षण भंगुर है, एक दिन नष्ट होता है। यही तो सब मृत्यु के बाद समझाते हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयागिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कर काल कुठार लिए फिरता, तन नर्म पे चोट झिली न झिली। कहले हरि नाम हरि रसना,
फिर अंत समय में हिली न हिली। कब इस जीवन का अंत हो जाए, कब क्या हो जाए, किसी को नहीं पता है। यहाँ व्यक्ति अपने आप को अजर अमर मान करके जो पाप करता रहता है, तो कोई ऐसा संसार में है ही नहीं जिसको जब मौत आए और ना मरे। सतीत्व का बल भी नहीं बचा पाया, पुरुषार्थ भी नहीं बचा पाए, कोई आशीर्वाद नहीं बचा पाया, लेकिन मेघनाथ को मरना पड़ा। यार रावण अजर अमर अपने आप को मान रहा है क्या? कथा तो हमें ही संदेश देती है, संसार में कोई अजर अमर नहीं है। जिस दिन जिसका बुलावा आएगा, कहते ना, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, फिर ना चलेगा बहाना किसी का। तो क्या करना चाहिए? नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। रावण छाती पीट पीट के रो रहा है। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। रावण जो उपदेश दे रहा है, तो यही तो लग रहा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। उपदेश देना दूसरों को बड़ा कठिन है, लेकिन स्वयं उस पर चलना। रावण स्त्रियों को ज्ञान उपदेश दे रहा है, जो स्वयं नीच है, समझा रहा है। उठी रेणु रवि गयउ छपाई, मरुत थकी वसुधाया कुलाई। बोली सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।